गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक होगा सीबीएसई क्लास 9th, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक अलंकार, डिस्क्रिप्शन अलंकार भेद। यानी कि अलंकार के जो बाकी के अलंकार बच गए थे उनके बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार क्या होता है कि काव्य में जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और फिर दोनों बातों को उपमावाचक शब्द जैसे, जो, मिस आदि से जोड़ दिया जाता है, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण अलंकार में क्या होता है कि पहले एक बात कही जाती है और फिर उस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण देकर के उसको समझाया जाता है। फिर उन दोनों बातों को ये जो उपमावाचक शब्द होते हैं जैसे, जो, मिस आदि, इनके द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है, तो वो उदाहरण अलंकार कहलाता है। उदाहरण अलंकार का उदाहरण है जैसे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णित युद्ध में रस श्रृंगार न सुवाद। तो इसमें एक बात ये होती है कि प्रस्तुत पद में अच्छी बात का भी बिना अवसर के फीकी लगना, मतलब अवसर ही नहीं हो और अच्छी बात को अपन व्यक्त करते हैं वहाँ पे, तो वो भी हमारे को फीकी लगती है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कि पुष्टि युद्ध में श्रृंगार रस की बात कहकर की गई है, दोनों को जैसे वाचक शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि अपन युद्ध क्षेत्र वहाँ पे श्रृंगार की बातें करेंगे तो श्रृंगार युक्त बातें जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उनका वर्णन करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगे, क्योंकि वो अवसर ही नहीं है वहाँ पर। तो अवसर के अनुसार अगर अपन बात की जाती है तो वो अच्छी बात भी हमारे को फीकी लगने लग जाती है। तो एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात जो उदाहरण के रूप में व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया है एक बात को समझाने के लिए। दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है कि काव्य में जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ा कर के पेश किया जाता है, प्रकट किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब एक जो सामान्य बात होती है उसी को भी अपन बड़ा चढ़ा करके बहुत अच्छे रूप में व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे एक बात जो है कि हनुमान की पूँछ में आग लग ही नहीं पाई थी, उससे पहले ही सारी जो लंका थी वो जल गई थी और सारे जो निशाचर थे लंका के अंदर वो भाग गए थे। तो पूँछ में आग लगी नहीं, उससे पहले ही सारी लंका जल गई थी। ये कहा जाए कि हनुमान की पूँछ में आग लगने के बाद में सारी लंका जल गई थी, तब तो ये बात अच्छी हो गई, लेकिन इस बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ हनुमान जी की पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका का जल जाना बात को बड़ा चढ़ा कर कहा गया है। इतना रोया, दूसरा है, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। इतना रोया था मैं उस दिन कि ताल तलैया सब भर डाले। तो ताल तलैया जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, क्या वो भी हमारे अश्रु कणों से भर जाते हैं, लेकिन इस बात को भी इसमें बड़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए इसमें उदाहरण ये अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे हैं विरोधाभास अलंकार। जिस काव्य में विरोध न होने पर भी विरोध प्रकट किया जाए, अर्थात कवि शब्दार्थ योजना इस प्रकार से करता है कि सुनते ही पदार्थ में विरोध होने लगता है, किंतु अर्थ प्रकट होते ही यह विरोध शांत हो जाता है। वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है, उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, मीठी लगे आँखियान लुनाई, मीठी लगे आँखियान लुनाई, अर्थात आँखों का लावण्य मीठा प्रतीत होता है। आँखों का लावण्य मतलब आँखों से जो निकलने वाले अश्रुकण होते हैं वो लवणीय होती हैं, लेकिन फिर भी उनका मीठा होना प्रतीत होता है। लुनाई का अर्थ होता है लावण युक्त। खारा, खारापन यहाँ मीठा लग रहा है, विरोध कथन है, लेकिन लुनाई का अर्थ सुंदरता के रूप में प्रकट होने से विरोध शांत हो जाता है। अगर यहाँ पर लुनाई का अर्थ अपन सुंदरता के रूप में लें तो वो जो विरोध अपन पहले प्रकट कर रहे थे वो एकदम से शांत हो जाता है। तो जहाँ पर
विरोध न होने पर भी विरोध प्रकट किया जाए, लेकिन कवि शब्दार्थ का अर्थ समझाता है, हमारे को अर्थ प्रकट करता है, तो वो विरोध शांत हो जाता है, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। इस प्रकार से ये 3 अलंकार थे, उदाहरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और विरोधाभास अलंकार। धन्यवाद।